नॉन बीजेपी पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने ईगो को साइड में रख के सब एक होकर इनका खिलाफ लड़ना है। इसे इलेक्शन में बलि का बकरा किसको बनाते हैं बोले तो मुस्लिम कैंडिडेट को बनाते हैं। कांग्रेस आपको सिर्फ वोट बैंक बनाएंगे मगर आपको रिप्रेजेंटेशन नहीं देंगे। जारी की है, क्या है इस किताब में और क्या मैसेज आप दे रहे हैं? देखिए बीजेपी हुकूमत आके 3 साल हो गया कर्नाटक में। जो हुकूमत आया बैकडोर से, क्योंकि 2018 में इनको मैंडेट नहीं था। इन्होंने 17 लोग, 14 कांग्रेस का और 3 जेडीएस का लोगों को खरीदते हुए इधर हुकूमत में आया। और उसके बाद 2 साल के बाद येडियुरप्पा जी को निकाल के इधर बुमाई होने के बाद 3 साल में इतना हालात ख़राब है कर्नाटका का, क्योंकि कर्नाटका डेवलपमेंट का बात ही नहीं है। अवाम का इश्यू चर्चा नहीं हो रहा है। किसान खुदकुशी कर लेकर है और ये लोग एजुकेशन में जो खिलवाड़ जो कर रहे हैं, जो बुक्स का जो रिवीजन जो रिवाइज्ड जो कमेटी है उसको एक आरएसएस वाले को देकर जितना हंगामा कर लेकर है। और करप्शन इतना ज़्यादा हो गया है, बेहद हो गया है करप्शन। तो ये सारे चीज़ जो चल लेकर है, तो इसमें इतना बड़ा एक एंटी पीपल जो हो रहा है, जो करप्शन हो लेकर है, मगर ऑपोजिशन पार्टी इसको राइज करना था। क्योंकि 6.5 करोड़ जो अवाम है, ये अवाम को इसको जागृत करना है। ये जो गलत हो रहा है ये बताना है। अपोजिशन पार्टी इसको रेडी नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं अपोजिशन पार्टी इनके साथ मिला जुलाव है। क्योंकि करप्शन का अब देखेंगे तो पीएसए स्कैम में कांग्रेस का बहुत सारे लीडर भी अरेस्ट हुए। तो इनके लिए एक स्ट्रांग वॉइस अपोजिशन से आले कर ले। एसडीपीआई एक कमिटमेंट के साथ ये बीजेपी का आइडियोलॉजी के खिलाफ जो विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज लड़ने वाला एक पार्टी, हम लोग को कमिटमेंट है। और 6.5 करोड़ कर्नाटका का जो अवाम है, ये अवाम के लिए हम सियासत करते हैं, अवाम का सियासत है। तो इसलिए जो 3 साल में बीजेपी का जो कारनामा किया है, करप्शन हो या एंटी पीपल्स हो, जो कम्युनल हेट्रेड हो, जितने भी जो हुआ है, ये सारे चीज़ ये बुक में आया है। बीजेपी सरकाರದ अराजकತೆಯ दिनಗಳು। आज इस बुक को, इस छोटा सा एक बुक को हम रिलीज़ किए हैं। हमारे पूरे सारे एसडीपी का लीडर्स आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इसको रिलीज़ किए हैं। ये बुक हम कर्नाटक के हर कोने कोने पे पहुंचाएंगे, क्योंकि इसमें जितने भी कर्नाटका का जो एंटी पीपल पॉलिसी है, करप्शन का जो चार्जेस है, जो कम्युनल जो एटीट्यूड जो भी है, ये सारे चीज़ इसमें है। मैं आपका माध्यम से बताना चाहता हूँ, ये जो बुक जो है अवाम पढ़ना है, अवाम को अवेयर भी होना है। दूसरा मैंने बताया, ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़, जो अपोजिशन पार्टीज, सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज़, इनका सारे ईगोस छोड़कर ये लोग इकट्ठा होकर ये बीजेपी के साथ लड़ना था। मैं अपील करता हूँ आपका माध्यम से, आइंदा भी जितने भी नॉन बीजेपी पॉलिटिकल पार्टीज है, नॉन बीजेपी पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने ईगो को साइड में रख के सब एक होकर इनका खिलाफ लड़ना है। दूसरा, कहीं ना कहीं देखिए, ये लोग कांग्रेस और जेडीएस पार्टी, लास्ट जो राज्यसभा जो इलेक्शन हुआ, ये लोग इनका प्रेस्टीज का वजह से, इनका ईगो का वजह से बीजेपी का लहर सिंह को जिताया। ये लोग पॉलिटिकल पार्टीज, चाहे वो जेडीएस हो कांग्रेस को, इनको पूरे के पूरे मालूम है राज्यसभा में बीजेपी का सीट इंक्रीज होने से क्या होगा। इनको मालूम है, क्योंकि ये लोग इस देश को जितने भी एंटी मुस्लिम्स, एंटी पीपल जो कानून जो लाते हैं, ये कानून राज्यसभा में अप्रूव होना है, लेजिस्लेटिव काउंसिल में अप्रूव होना है, तो उधर अगर उनको मेजॉरिटी मिल गया तो सारे अप्रूव होगा।
तो एक एक राज्यसभा का सीट के बारे में भी एक सेक्युलर पॉलिटिकल पार्टीज बहुत गौर और फिक्र से सोचना चाहिए, एक सीट भी। मगर आपको मालूम है कांग्रेस का साथ 24 एक्स्ट्रा वोट था, जेडीएस का साथ 32 एक्स्ट्रा वोट था। इन लोग मिलजुल के अगर करते तो उधर आराम से एक सीट सेक्युलर एक लीडर उधर जा सकते थे, यानी ये पॉलिटिकल पार्टी से नॉन बीजेपी एक राज्यसभा मेंबर जा सकते थे। मन के इनका ईगो की वजह से ये लोग बार बार ये ऐसे इलेक्शन में बलि का बकरा किसको बनाते हैं बोले तो मुस्लिम कैंडिडेट को बनाते हैं। मंसूर खान, इनको मालूम है सेकंड कैंडिडेट सिर्फ 24 वोट है, उनको सेकंड कैंडिडेट बनाया, मंसूर खान को बलि का बकरा बनाया। मैं पूछना चाहता हूं ये कांग्रेस लीडरशिप को, अगर आपको माइनॉरिटीज के बात में इतना इज्जत है, माइनॉरिटीज को रिप्रेजेंटेशन करना चाहते हैं, तो आप मंसूर खान को फर्स्ट कैंडिडेट क्यों नहीं बनाए? और आपका माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं, ये बार इंडिया रिसेंटली हेल्ड राज्यसभा इलेक्शन में 10 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को इलेक्ट किया कांग्रेस ने, क्योंकि कांग्रेस को उतना भेजने का मेजॉरिटी था। ये 10 लोगों में 5 ब्राह्मण कम्युनिटी का लोग हैं, बम्मन कम्युनिटी का, एक बनिया है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या ब्राह्मण कम्युनिटी कांग्रेस का वोटर है? आपका वोटर कौन है? आपका वोटर्स 90% मुस्लिम्स लोग हैं। 70 पर 5 साल में आपका वोट बैंक है, मगर आप इनको क्या करते हैं? बलि का बकरा बनाते हैं। 10 सीट में 5 सीट ब्राह्मणों को, 1 सीट बनिया को दिया आप, यानी आपका वोटर नहीं है उनको दिया। क्या मैसेज देना चाहते हैं माइनॉरिटीज को? मैं आपका माध्यम से जितने भी माइनॉरिटीज हैं, SC ST से, OBC से, सोचो, यह है कांग्रेस आपको सिर्फ वोट बैंक बनाएंगे मगर आपको रिप्रेजेंटेशन नहीं देंगे। और एक बात बताना चाहता हूं, आज जो कर्नाटक में जो 7 कांग्रेस MLA है, ये 7 MLA को जीतने के लिए कांग्रेस का सपोर्ट का जरूरत नहीं है। ये 7 MLA खुद कोई भी पार्टी में जीत सकता है, कोई कांग्रेस का ब्रांड का जरूरत नहीं है। फिर क्योंकि जब वो इलेक्शन में ये लोग वोट नहीं डालते, अगर मुस्लिम कैंडिडेट हो तो वोट नहीं डालते, कांग्रेस का वोट नहीं डालते, ये हकीकत है। ये हकीकत को समझना और एक ऑल्टरनेट पॉलिटिकल ताकत जो बीजेपी के साथ लड़ता है, आगे आता है, एक अल्टरनेट पॉलिटिकल ताकत को मजबूत करना आज की बहुत ही जरूरी है। ये मजलूम कौम समझना है, क्योंकि ये बुलडोजर पॉलिटिक्स को, ये जो नाइंसाफी जो होने वाला है, इसको मुकाबला करने के लिए कांग्रेस के पास ताकत नहीं है। ये है एक्चुअली बी टीम। हम कमिटमेंट के साथ बिना कॉम्प्रोमाइज बीजेपी के साथ लड़ने वाले एक पार्टी है, ये आप समझना चाहिए।